तो प्रश्नावली 9.2 बोला है किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 3n-5 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यनवा पद an बराबर दे दिया कितना 3n-5, तो यनवा पद पूछ रहा है, बहुत सिंपल है बात। लिखेंगे देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर, अब समझ आया कैसे लगाना है। n बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, तो n बराबर क्या रखिए 1, तो 3 गुणे 1 - 5 तो हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 - 5 बराबर हो जाएगा -2। अब लिखेंगे n बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, क्या रखने पर 2 रखने पर, तो a 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 - 5 तो 3 दूनी 6 - 5 तो बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए a बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 - 5, 3 तरीके 9 - 5 तो हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। ये बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर ऐसे लिख लीजिएगा, जरूर या लिखिएगा ए बराबर 4 रखने पर या ऐसे, ठीक है 4 रखने पर, ठीक है। तो हो जाएगा a4 बराबर 3 गुणे 4 - 5, 3 चौको 12, 12 - 5, 12 में से 5 गया 7 तो हो जाएगा श्रेणी क्या हो जाएगा 1 कामा सॉरी -2 कामा 1 कामा 4 कामा 7 डैश डैश श्रेणी ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बताइए। देखिए चौथा सवाल दिया है √2 कामा 3√2 कामा 5√2 कामा का कौन सा पद पूछ रहा है 20वां पद, कौन सा पद पूछ रहा है 20वां पद, ठीक है। देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 20वां पद के लिए, प्रारंभिक पद, ठीक है। पहले हम बीच के पद निकालते हैं, तो 3 में से 3 √2 में से हम √2 को क्या कर दें घटा दें, तो बीच का पद निकल जाएगा। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है √2, तो √2 कॉमन कर लेंगे, तो √2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 होगा ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं √2, 2 में से 1 गया सॉरी 3 में से 1 गया 2, इस तरह लिख सकते, ऐसे को लिख सकते हैं 2 √2। कोई कंफ्यूजन, यानी बीच का पद पता चल गया, बीच का पद, बीच का पद। अब बीच के पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अब देखिए प्रारंभिक पद क्या दे दिया है, प्रारंभिक पद a बराबर क्या दे दिया है, a बराबर क्या दे दिया √2, ठीक है। a बराबर हमको क्या दे दिया √2 और हमसे क्या पूछ रहा है 20वां पद, तो लिखेंगे फार्मूला हमको होगा a 20वां पद, ठीक है। फार्मूला पढ़े हो पद निकालने वाला, अच्छा हाँ a प्लस पदों की संख्या मतलब कि 20वां पद तो 20 - 1d। कोई कंफ्यूजन, a प्लस a मतलब प्रारंभिक पद प्लस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, पदों की संख्या तो जो पद पूछ रहा है -1 और गुणे कर देंगे किसमें d में, ठीक है। तो हो जाएगा एक जगह क्या है √2 प्लस 20 है तो 20 कहाँ लिखे हैं 20वां पद पूछ रहा है, ठीक है, -1 और d का मान क्या है 2 √2। अब देखिए √2 है तो √2 प्लस 20 की गुणा इसमें करेंगे तो 20 दूनी 40 √2 माइनस इसका गुणा करेंगे तो √2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 40 और 1 41 √2। तो कंफ्यूजन, अब देखिए माइनस है तो -2 √2। अब 41 में से 2 गया 39 √2।
2 आंसर। कोई कंफ्यूजन लग जाएगा? नोट कर लीजिए। यह कौन सा है? प्रश्नावली 9.2 का चौथा सवाल का पहला क्वेश्चन। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बाबू, ठीक है, राजीव का है। बी वाला दिया है 1, 3, 5, 7 का यनवा पद। कौन सा पद? यनवा पद, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पदों की संख्या पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, तो पद बराबर क्या लिखेंगे? पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से, और यन बराबर ही दे दिया है यन, मतलब यन का मान क्या रखेंगे? यन, ठीक है। अब देखिए बीच की संख्या मतलब कि डी का मान निकालेंगे, तो दूसरे में से पहले को कौन हो बाबू? कौन जरूरी नहीं है कि 3 में से ही 1 को घटाएंगे, 5 में से भी 3 को घटा सकते हैं, 7 में से भी 5 को घटा सकते हैं, तो डी का मान निकाल, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान प्रारंभिक पद का मान क्या है? 1। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यनवा पद के लिए ए एन ही रखेंगे। अब देखिए ए की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस एन के जगह एन ही रखेंगे -1, और डी की जगह क्या रखेंगे? 2, ठीक है, समझ आया? अब देखिए ए एन बराबर 1 प्लस 2 के गुणा एन में करेंगे 2n, और 2 एक कम में 2, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ए एन बराबर 2n प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 का मान अधिक है -1, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या? सी वाला दिया है 1/n कामा n प्लस 1/n कामा 2n प्लस 1/n का समा पद क्या होगा? सबसे पहले ए बराबर क्या हो गया? 1/n, ठीक है। अब देखिए डी बराबर क्या दे दिया है? 2n n प्लस 1n में से 1/n को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो निकल क्या जाएगा? जब हर बराबर रहता है तो हर को ऐसे ही लिख देते हैं, अंश को प्लस रहता है प्लस कर देते हैं, माइनस रहता है तो माइनस। n प्लस 1 माइनस 1 कट के क्या हो गया? n/n बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोई कंफ्यूजन? चलिए, और n का मान क्या दे दिया है? चौथा पद पूछ रहा है, 100वां पद। तो a 100 बराबर फार्मूला भी कौन पढ़ा है? a प्लस n माइनस 1 डी, इसको याद कर लेना जी, समझ आया ना? अब देखो ये समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ना जहां नहीं समझ आया पूछ लेना। सबसे सिंपल है लेसन प्रश्नावली, 1/n, ठीक है, प्लस कर देंगे, n के जगह क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1, और डी का मान क्या है? 1, तो हो जाएगा 1/n प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 कम 99। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ कुछ नहीं तो /1, n एकम में n, 1 एकम में 1 प्लस 99 गुणा n में 99n, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए आंसर हो गया यही, ठीक है, नोट कर लीजिए। देख लो डी वाला दिया है 1/n स्क्वायर कामा 1 प्लस n स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर कामा 1 प्लस 2n स्क्वायर बट्टे n दिया है n स्क्वायर का यनवा पद। कौन सा? यनवा पद। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर, ठीक है, और d बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस n स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। हर समान है तो अंश को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस वाला 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, 1 से खत्म यह हो गया। अब n स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
हमसे पूछ रहा है यनवा पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, फार्मूला यह होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ए एन बराबर ए की जगह क्या दिया है, 1/n स्क्वायर प्लस कोष्टक में एन माइनस वन डी की जगह क्या दिया है, 1। अब देखिए ए एन बराबर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे कर देंगे बट्टे 1, ठीक है। अब देखिए एन और 1 का लॉसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एक की गुणा एक में करेंगे 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एन पे पावर 2 है और एन पे पावर 1 है, तो प्लस हो जाएगा एन पे पावर 3, और एन स्क्वायर के गुणा 1 में करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर। अब देखेंगे ए एन बराबर एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एन स्क्वायर। कोई बात नहीं, नहीं कॉमन नहीं ले, कॉमन में आंसर दिया है, कोई बात नहीं बाबू, गलत तो आएगा नहीं, ठीक है। एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, एन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा और फिर प्लस 1 बट्टे एन, ऐसे आंसर दिया है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। ई वाला 7 सही 3/4 कामा 9 सही 1/2 कामा 11 सही 1/4 का 99वां पद। देखो 7 चौको 28 और 3 31/4, ए बराबर हो जाएगा 31/4, डी बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 1 19/2 में से 31/4 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, लौसा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 19 दूनी 38 माइनस 4 1 में 4 तो 31, कितना हो जाएगा बोलिए 7/4, डी का मान हो गया, और एन के मान दे दिया है 99, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, ए 99 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए ए का मान क्या है, कहाँ गया जी, 31/4 कोष्टक में, सॉरी प्लस कोष्टक में 99 माइनस 1, डी का मान क्या है 7/4। अब देखिए 31/4 है तो 31/4 प्लस कर दीजिए, 99 में से 1 गया 98, 98 का गुणा कर दीजिए 7/4 से, तो 4 1 में 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 9 18, और कटेगा, नहीं कटेगा, 31/4 कैसे कटेगा बाबू, 4 चौको 16 होगा। अब देखिए प्लस 9 7 63 को 3 6 हासिल हो जाएगा, 7 को 28, 28 और 6 34/2, फिर अब क्या करेंगे 2 और 4 का लौसा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बार में, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, जोड़ देंगे 6 1 7, 8 3 11, 6 1 7/4, नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन।